तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 7 को। और इस मांगा के ऑथर हैं कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 61 से 70 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में ताका योशी के बंदों से कहता है, आखिर तुम लोग एक साथ क्यों आए हो? क्या ये बात योशी को पता है? तो योशी का एक बंदा ताका से कहता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम शांत रहोगे तो हम सभी को तुम्हें बहुत मारना होगा, और हाँ, हमारे पास हथियार भी हैं, तो तुम हमें नहीं हरा सकते हो। तो यह सुन ताका कहता है, तुम लोगों के पास सिर्फ डंडे हैं, पर मेरे पास एक रियल स्वॉर्ड है। और यह कहकर ताका फाइट के पोज में आ जाता है, और तभी ताका पर केंजी अटैक कर देता है। पर ताका आराम से उसके अटैक को डॉज कर केंजी के हाथ पर मार देता है, जिससे केंजी का हाथ की हड्डी टूट जाती है और वो जमीन पर बैठ जाता है। और यह देख सभी बंदे एक साथ सीरियस होकर ताका पर अटैक करने को जाते हैं, पर ताका उन्हें इतने स्पीड में मारता हुआ आगे चला जाता है कि वे सभी देख ही नहीं पाते हैं ताका के अटैक को। और फिर आगे ताका सभी बंदे को बड़े आराम से ही मारकर जमीन पर लेटा देता है। और तभी यहाँ पर योशी आ जाता है और कहता है, ताका, तुम्हें अभी इतना रश नहीं करने की जरूरत है, और हाँ, हमें उस मसाकी को आसानी से नहीं पकड़ना है। तो यह सुन ताका कहता है, योशी, तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है, तो मैं तुम्हारे लिए ये काम जरूर करूँगा। मुझे कुछ फालतू के फाइट में शामिल मत करना। तो यह सुन योशी बताता है, नहीं, मसाकी अच्छा फाइटर है, उसे बॉक्सिंग भी, और शायद वो याकुजा को भी जानता है। तो यह सुन ताका कहता है, ठीक है, अब ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। और तभी योशी को बाहर आने को किसी को कहता है और बताता है, ये बंदा उनसे भाग कर आया है और इसका नाम नोबोरू है, और हम देखते हैं कि ये मसाकी का ही दोस्त है, जो मसाकी को धोखा देकर योशी की मदद करने आया है। और यही तभी सीन चेंज होकर यू पर आता है, जो सीन को बता रहा होता है, अब मेरे पास कोई पावर नहीं बची है, अब मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और जब यू सिन से बात कर रहा होता है, तभी इनके पास 3 बंदे आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ही हो वो ठग हंटर? और ये लोग यू से फाइट करने आए होते हैं। तो इन्हें देख सिन कहता है, तुम लोग तो 3 हो, ये सही नहीं है। पर तभी सिन किसी को बुलाया होता है और कहता है, तुम थोड़ा लेट हो गए। तो हम देखते हैं यहाँ पर सोगो आ चुका होता है, जो पहले सिन ने फ़ोन कर सोगो को बुलाया था। और सोगो कहता है, जब भी मैं आता हूँ तुम लोगों के पास, तुम लोग हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में ही फंसे होते हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोटा वाला बंदा लड़ने को तैयार हो जाता है। तो यह देख यू अपने से कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। और यह कहते ही यू इस बंदे के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, पर यह बंदा यू को पकड़ लेता है और यू के सर पर अपने सर पर से जोरदार अटैक करता है, और दोनों एक दूसरे पर बिना देखे अटैक करने लगते हैं। पर आखिर में ये मोटा बंदा यू को मारकर नीचे गिरा देता है। तो यह देख सोगो हैरान होकर चिल्लाता है, रुक जाओ यू, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम इसे हरा क्यों नहीं पा रहे हो? तुम इतने आखिर कमजोर कैसे हो गए हो? पर तभी अचानक से ये मोटा बंदा सोगो पर भी पीछे से अटैक करने को जाता है। पर तभी सोगो इस बंदे के पैर पर जोरदार किक मारता है, जिससे ये मोटा बंदा नीचे गिर जाता है। और यह देख इसका साथी डर जाता है, और तभी सोगो पर दूसरे बंदे पर जोर से पंच मारकर नॉकआउट कर देता है। पर तभी तीसरा बंदा सोगो के पीछे से अटैक करने को जाता है, पर सोगो तभी इस बंदे के भी मुंह पर पीछे से जोरदार किक मार देता है। और यह देख यू और सिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं, और सोगो को देख
यू कहता है मन में सोगो तो कमाल का है, उसकी मूवमेंट और स्पीड बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो इन बंदों को हराकर सोगो यू से कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने कमजोर हो चुके हो। पर शिन कह रहा होता है हम अभी भी इक्वल हैं, तो यह इसलिए अब मैं तुम्हें फिर से सिखाने जा रहा हूं ताकि तुम पहले जैसे यू बन सको। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सोगो यू को प्रैक्टिस करा रहा होता है, जहां यू सोगो पर पंच मारने को जाता है, पर सोगो यू के पंच को बच्चे की तरह रोक देता है। तो यह देख यू सोगो पर एक के बाद एक अटैक करने को जाता है, पर सोगो यू के सारे पंचेस को बड़े आराम से रोक रहा होता है। और यह देख यू अब थक कर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। तो सोगो यू से कहता है तुम्हारे अंदर अब शार्पनेस नहीं है, और यह कहकर सोगो यू को पंचेस सही तरीके से मारने को सिखाने लगता है। और अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद सोगो यू से कहता है ठीक है अब तुम मुझे कुछ दिखाओ। और यह इस वक्त यू मुझ पर पंच मारो। और यह सुनते ही यू जोरदार बॉक्सिंग मैट पर पंच मारता है, जिससे सोगो की हालत तो खराब हो जाती है। और तभी यह पंच मारते हैं यू अपने हाथों को पकड़कर नीचे बैठ जाता है। और तभी यू के मन में शुरू से लेकर आखिर तक सारे पल और स्ट्रगल जो कुछ यू ने फेस करा था पहले, वे सभी, और जो ओपोनेंट यू ने पहले फेस करा था वे सभी यू के सामने याद आने लगते हैं। और यह सब सोचकर यू अपने आप से कहता है अब मेरे इस फेस्ट में पावर आ चुकी है। और यह कहते ही यू बहुत खुश हो जाता है और आगे तीनों मिलकर मजे करने लगते हैं। तो यू कहता है हाँ यही चीज़ है जो इस वर्ल्ड में इसकी कीमत कभी बहुत ही प्राइसलेस है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू अपने पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो शिन कहता है सोगो अब मैं इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ। और यू को पंचेस को देख सोगो कहता है यू अपने शर्ट को थोड़ा उतारो। और यह सुन यू अपने शर्ट को उतारने लगता है और यू की बॉडी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। यू के मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। तो यह देख सोगो कहता है यू तुम्हारे मसल्स अब बहुत ही बदल चुके हैं, इसलिए पहले तुम पंचेस नहीं मार पा रहे थे। ये मुश्किल होता है। अगर तुम्हारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो अपने अटैक और पावर को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर अब तुम अपने पावर को और आराम से कंट्रोल कर अपने पंचेस और अटैक आराम से कर सकते हो। तो यह सुन यू कहता है मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा है, पर मैं पहले से थोड़ा अलग महसूस कर रहा हूँ और अब मैं मसाकी की भी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। तो यह सुन शिन यू पर चिल्लाने लगता है तुम फिर वही दोबारा कहने जा रहे हो, वही मुश्किल फिर से हमारा पीछा करने लगेगी, तो मसाकी का ख्याल छोड़ दो। तो यह सुन सोगो बताता है नहीं, इस बार मसाकी को मुश्किल होगी। योशिन ने एक केंडो फाइटर को बुलाया है, उसका नाम ताका है और वो शायद मसाकी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो यह सुन यू मसाकी के बारे में सोचने लगता है और उसके साथ के सारे पल और उसके स्कार के बारे में भी। और यह सब सोचकर यू कहता है इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, चाहे वो मसाकी हो या फिर तुम दोनों। और यह कहकर यू इन दोनों के पास से यहाँ से भाग कर जाने लगता है। तो यह देख सोगो कहता है शिन ये फिर से शुरू होने वाला है, अब तुम क्या करोगे। तो यह सुन शिन कहता है मैं शायद फिर से यू का हमेशा की तरह ही फॉलो करूँगा क्योंकि हम दोस्त हैं। तो यह सुन सोगो कहता है अगर तुम फिर से हॉस्पिटल चले गए तो मुझे मत कहना। और फिर हम यू को देखते हैं जो भागकर एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है आखिर मेरे अंदर से ये फीलिंग क्या आ रही है, क्या मैं अब अपने इस पावर से अपने खुद के पावर को
अपने सभी दोस्तों के लिए, पर अब मैं इस पावर को नहीं खोना चाहता, और ताकि मैं अब अपने इस होली लैंड को प्रोटेक्ट कर सकूं, यही अब मेरी जीने का पर्पस है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मसाकी और उसके ग्रुप को देखते हैं जो मजे कर रहे होते हैं, पर अब इन सभी को दूर से ही खड़े योशी के बंदे घूर घूर कर देख रहे होते हैं, और अब ये सेता साइड के बंदे मसाकी का हर तरफ पीछा कर रहे होते हैं। जहां मसाकी जाता और जहां काम करता वहां पर भी ये सभी मसाकी को घूरते रहते हैं। और मसाकी जब बाहर आकर देखता है, उसकी बाइक इन लोगों ने तोड़ दिया होता है, और मसाकी को ये लोग बाहर से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी मिलकर मसाकी को अंदर से तोड़ना चाहते हैं। और तभी अगले सीन में हम मसाकी के बार का सीन देखते हैं, जहां एक बंदा मसाकी से कहता है, तुमसे मिलने कोई दोस्त तुम्हारा आया है। और यह सुन मसाकी जब बाहर आकर देखता है कि ये तो सुचिया होता है, तो यह देख मसाकी बैठ जाता है और पूछता है, तो बताओ सुचिया, तुम्हें क्या काम है और क्या कहने आए हो मुझसे। तो सुचिया कहता है, कुछ खास नहीं, पर देखो हम सब ठग हंटर सब एक तरह के ही हैं, और फाइट करते हुए हम सब अंत में सिर्फ जेल ही जाएंगे। पर मसाकी तुम थोड़ा अलग हो, तुमने हमें कुछ नया दिखाया है। तो यह सुन मसाकी कहता है, नहीं, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी तुम लोगों के ही तरह हूँ। पर तो यह सुन सुचिया कहता है, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें दिखाओ कि आखिर असली मसाकी कौन है। उस योशी को, कामिशीरो और उन सभी को तुम्हें दिखाना होगा। और यह सब कहकर सुचिया यहाँ से जाने लगता है। और फिर आगे मसाके अपने रूम में बैठा सुचिया के ही बातों को सोच रहा होता है, और अपने पास्ट को सोचता है। और अपने हाथों को देख मसाकी कहता है, सब ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अब सब फिर से खत्म कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम तनाबे और योशी को देखते हैं जो बैठे होते हैं। और तनाबे कहता है योशी से, ताका कमाल का है, आखिर तुमने उसे ढूंढा कैसे? और पहले के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने तुम्हारे ऑर्डर नहीं माना, पर अब से मैं तुम्हें ही फॉलो करूँगा। तो यह सुन योशी बताता है, जब मुझे सेता हाई के 3rd ईयर के सीनियर ने हमें इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया था, पर हमें नहीं पता था कि वे सभी हमें मारेंगे और हमारा मजाक बनाएंगे। और उसी समय हमारे साथ वो ताका भी खड़ा होता है जो 1st ईयर में था। और पलक झपकते ही हम सभी की हालत उन सीनियर ने खराब कर दिया होता है। और उस समय ताका लेटा हुआ था और मुझसे मेरे पास पड़े वुडन स्वॉर्ड मांग रहा होता है, जो मेरे पैर के पास पड़ा था। और मैंने उस स्वॉर्ड को उसे उसकी तरफ पास कर दिया था। पर जैसे ही उस बंदे ने उस वुडन स्वॉर्ड को उठाया था, तभी वो कुछ अलग सा हो गया था और उसके चारों तरफ खतरनाक सा ऑरा रिलीज होने लगा था। और तभी अगले सीन में उसने सारे सीनियर को मार मार कर हालत खराब कर उन्हें नॉकआउट कर दिया था। और आगे ताका उस वुडन शॉट को योशी को वापस कर उसे थैंक्स कर यहाँ से चला जाता है। और आगे योशी कहता है, तभी मैं वहाँ पड़ा चाकू देखा और स्माइल कर मैंने सोचा आज अच्छा मौका मिल गया है मुझे। और मैंने उस चाकू को अपने हाथ में लिया और उन सभी को काट डाला, जिससे स्कूल में पुलिस भी आई थी। पर मैंने ताका का नाम नहीं लिया और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया था और उनसे बताया कि मैंने सेल्फ डिफेंस में उन पर अटैक करा और उससे बस मैं स्कूल से ही एक्सपेल हुआ था। पर उसके बाद से ही जैसे मैंने चाहा था और प्लान करा था, पूरी सेता हाई स्कूल मेरे अंडर आ चुका था। पर तनाबे, मुझे बताओ आखिर ये ठग का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारी अथॉरिटी हमें अलाउ नहीं करती कि सिर्फ हम इसी टाउन में ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम लूज़र हैं। और इसीलिए क्योंकि हम सिर्फ यहाँ के स्कूल के बंदे और दूसरे स्कूल के जूनियर
और सीनियर को ही कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम आगे चलकर रिस्क भी हो सकता है, बस उस अथॉरिटी के चक्कर में। पर वो मसाकी, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता वो मेरे काम में टांग अड़ाए, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। तो तनाबे पूछता है, योशी क्या मसाकी यहाँ पर आएगा? अगर उसका दोस्त उसे बुलाए तो योशी कहता है, हाँ वो मसाकी जरूर आएगा। और गुस्से में आकर योशी आगे कहता है, इसलिए मैं उस मसाकी को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। और अगले सीन में हम यू को देखते हैं, जो रूम में प्रैक्टिस कर रहा होता है आने वाली अपनी फाइट के लिए, और कहता है, मेरा बॉडी और दिल पता नहीं क्यों ये दोनों ही कोई जगह ढूंढना चाहते हैं जहां ये फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम योशी को देखते हैं, जो दो बंदों को मसाकी से फाइट करने के लिए शुरुआत में बुलाया होता है। तभी इनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुम दोनों ने ओदा आइनोगाता ब्रदर का नाम नहीं सुना है क्या? तुम लोग हमें टेस्ट कर सकते हो। तो तनाबे यासुन कहता है, नहीं, हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं। और तभी योशी नोबुरू को देख कहता है, अब प्लान स्टार्ट करने का समय आ गया है। पर नोबुरू डर रहा होता है। तो यह देख योशी कहता है, क्या हुआ? जल्दी कॉल करो मसाकी को और यहाँ बुलाओ। तो मसाकी को कॉल करते हुए नोबुरू कहता है, प्लीज मसाकी, मुझे माफ कर देना। और तभी हम मसाकी को देखते हैं, जो भागकर योसुकु के पास आया होता है और उसकी बाइक लेकर नोबुरू को बचाने निकल जाता है। और तभी यहाँ पर यू आ जाता है और पूछता है, मसाकी कहाँ पर गया? तो योसुके कहता है, हाँ मुझे भी नहीं पता, पर वो जल्दी में था, पर मुझे लगता है यह सब योशी ही कर रहा है। और तभी यू के पास सिन कॉल करता है और कहता है, यू कुछ तो फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि शिमोकिता में सेता हाई के बंदे अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होते हैं और शायद वे सभी कहीं पर एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या मसाकी तुम्हारे साथ है या नहीं? पर यह सुन यू हैरान हो जाता है और कहता है, मसाकी तो अभी अभी यहाँ से गया है। तो यह सुन सी कहता है, यू तुम वहीं रुको, मैं सोगो के साथ तुम्हारे पास तुरंत आ रहा हूँ, तो अकेले उनके पास मत जाना वहां पर यह सुन यू फोन काट देता है और मसाकी को ढूंढने यहाँ से अकेले ही भाग जाता है। और तभी हम मसाकी को देखते हैं, जो सोच रहा होता है, जहाँ पर पहले उसे नोबुरू कॉल कर कहता है, मसाकी योशी ने मुझे पकड़ लिया है और हॉस्टेज बना लिया है, प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे सेता हाई बिल्डिंग के पीछे पकड़ कर रखे हैं। और तभी योशी फोन पर मसाकी से आगे कहता है, मसाकी अब समय आ गया है तुम्हारे उन रूल्स को फॉलो करने का, तुमने 1-on-1 फाइट करनी है और तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा नोबुरू को बचाने के लिए। और तभी अगले सीन में हम अचानक से मसाकी के सामने बाइक के सामने द ब्रदर्स आ चुके होते हैं। तो मसाकी कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जल्दी है। पर द ब्रदर्स कहते हैं, रिलैक्स करो, क्यों ना हम थोड़ा आपस में खेलें। और यह कहकर दोनों भाई मसाकी को दो आगे पीछे से घेर लेते हैं। पर तभी मसाकी एक द ब्रदर पर अटैक करता है और जिससे द ब्रदर डॉज कर लेता है। और तभी अचानक से पीछे से दूसरा द ब्रदर मसाकी के पीछे डंडे से मार देता है, जिससे मसाकी नीचे बैठ जाता है। और द ब्रदर कहते हैं, चलो अब इसे खत्म करते हैं। और आगे हम शिन और सोगो को देखते हैं, जो सेता हाई के लिए निकल लिए होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मसाकी ने दोनों द ब्रदर को मार मार कर नीचे जमीन पर गिराया होता है। और तभी मसाकी पीछे मुड़कर तनाबे को पीछे छुपा देख लेता है और कहता है, बाहर आ जाओ, क्या ये स्टार्टिंग परफॉर्मेंस था? पर तनाबे कहता है, मुझे नहीं पता, मैं इन दोनों को नहीं जानता। पर मसाकी कहता है, ठीक है, तो मुझे योशी के अड्डे तक गाइड करो। और तभी अगले सीन में मसाकी सेता हाई के बिल्डिंग के पीछे आ चुका होता है, जहां सभी बंदे मसाकी को देखकर डर रहे होते हैं, पर कुछ बंदे जोश में भी आ रहे होते हैं। तो मसाकी को देख योशी कहता है, अच्छा तो मसाकी
यहाँ पर तुम आ ही गए। और तभी मसाकी नोबोरू के देख खुश हो जाता है, पर मसाकी को देख नोबोरू डर रहा होता है उसे धोखा देने के लिए। और तभी एंट्री करता है यहाँ पर ताका, जो पोयम एक कहता है जिसकी लाइन कुछ इस तरह है, विंड ब्लो कर सकती है पर उससे माउंटेन कभी भी नहीं हिल सकता। और लगता है तुम्हारे अंदर कुछ बात तो है मसाकी, और ये चीज मुझे पसंद आई, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर असैसिनेट करना, पर ये 1-on-1 तुम्हारे ऊपर बिल्कुल वर्क कर गया। और यह कहकर ताका मसाकी को ब्रास नकल देता है। और तभी ताका सीरियस होकर अपने हाथों से स्वॉर्ड पकड़कर लड़ने को तैयार हो जाता है। और तभी मसाकी भी ब्रास नकल पहनकर फाइटिंग पोज ले लेता है। और तभी मसाकी ताका के सामने अपने तेज मूवमेंट करने लगता है, जिसे देख ताका बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता है। और तभी ताका मसाकी के ऊपर शॉर्ट से अटैक कर देता है, पर मसाकी इस अटैक को अपने ब्रास नकल की मदद से रोक देता है और ताका के मुंह पर जोरदार पंच मारने को जाता है, पर मसाकी थोड़ा चूक जाता है। तो यह देख ताका कहता है, तुमने ब्रास नकल का अच्छा यूज करा, तुम मुझे पसंद आए, मैं तुम्हारे जैसे ही किसी से मिलना चाहता था। पर मसाकी मन में कह रहा होता है, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, मुझे जल्दी ये मैच खत्म करना होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि सेता हाई के पास यू भागते हुए आ चुका होता है। तो यू को देख तनाबे और दा ब्रदर से कहता है, अरे ये तो थग हंटर है। तो यहाँ सुन दा ब्रदर कहते हैं, अच्छा पर हमें इस बंदे से ही पहले मिलना था, क्यों ना हम इसके साथ थोड़ा खेलें। तो तनाबे कहता है, हाँ प्लीज इसे अंदर जाने से रोक लो। और यह सुन दा ब्रदर यू को आगे पीछे से घेर लेते हैं। और तभी एक दा ब्रदर यू पर अटैक करता है, पर यू उसके मुंह पर जोरदार पंच मार देता है। और तभी यू पीछे मुड़कर दूसरे दा ब्रदर के मुंह पर जोरदार पंच मार देता है। और फिर यू एक के बाद एक अटैक कर दोनों दा ब्रदर की हालत खराब करने लगता है। और इन्हें मारने के बाद यू कहता है, अच्छा तो ये थी मेरे अटैक की शार्पनेस, इसे कहते हैं शार्प कर अपने अटैक को अच्छा करना और बढ़िया करना। और तभी एक दा ब्रदर फिर से यू पर अटैक करता है, पर यू उसे फिर मारने लगता है और एक किक यू उसके पैर पर मार देता है, जिससे इसका पैर ही बीच से टूट जाता है। और इससे ये दा ब्रदर नीचे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और यह देख तनाबे की हालत बुरी तरह खराब होने लगती है। और यू को इतना पावरफुल देख तनाबे डरने लगता है और कहता है, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। और तभी यू तनाबे से कहता है, मुझे वहां ले चलो जहां पर मसाकी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि दोनों मसाकी और ताका एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और तभी ताका मसाकी पर अपने शॉट से अटैक करता है, पर मसाकी इसे डॉच करता है। और तभी ताका शॉट के मूवमेंट को चेंज कर अचानक से मसाकी के हेड पर जोरदार वार करता है, जिससे मसाकी नीचे गिर जाता है। और ताका कहता है, मसाकी अब मेरी जीत हुई। और यहाँ देख यहाँ खड़े सभी बंदे शॉक हो जाते हैं और आपस में ही कहने लगते हैं, ये मैच तो इतनी जल्दी खत्म हो गया। और तभी ताका कहता है, ठीक है अब पार्टी ओवर हो गई, तो सभी जगह को तुरंत खाली करो। पर तभी योशी पीछे से कहता है, नहीं अभी पार्टी नहीं हुई है, अब यहीं से ये आगे की पार्टी मैं संभालता हूँ, तुम्हारा काम हो गया है, तुमने अच्छा काम करा ताका। तो यह सुन ताका कहता है, नहीं योशी ऐसा मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। तो योशी कहता है, ताका तुमने सुना नहीं क्या, अभी यहाँ से मैं संभाल लूंगा। और तभी यहाँ पर भागते हुए तनाबे आ जाता है, जो मदद मांग रहा होता है। और तभी पीछे से यहाँ पर हमारा हीरो कामिशिरो यू भी एंट्री मारता है, जिसे देख योशी हैरान हो जाता है। पर तभी मसाकी की खराब हालत देख यू शॉक हो जाता है। और तभी यू के मन में फिर से वही सीन की मेमोरी आने लगती है, और यह सब सोचते हुए यू फिर से अपना होश खोने लगता है और अपने ब्लैंक स्टेट की फीलिंग में जाने लगता है। या फिर हम कह सकते हैं यू फिर से अपने बर्सर्कर
मोड में वापस आने वाला है। और आगे यूँ कहता है, मैं यहाँ पर की कोई बात नहीं करने आया हूँ और मैं यहाँ किसी को भी छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अब इस सब का हल सिर्फ वायलेंस से ही निकाल सकता हूँ। और यह सब सुनकर यहाँ खड़े सभी की अब फटने लगती है। तो तभी यह सब सुन ताका सीरियस होकर आगे आ जाता है और कहता है, ठीक है, फिर मैं इससे लड़ने वाला हूँ, क्योंकि शायद ये मुझसे ही मसाकी का रिवेंज लेना चाहता है। तो यह सब सुन और यहाँ का माहौल देख यू अपने मन में कहता है, क्या यही है मेरी दुनिया जो मैंने पाना चाहता था? ये मुझे नहीं पता मेरे अंदर की दोनों सेल्फ एक समय में ही कर रही हैं। क्या यही है या फिर नहीं? तो गाइज यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 70 खत्म होता है और आगे की चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।